हेलो बच्चों, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ दिया है ना। तो बच्चों के सामने बड़ी समस्या, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ओके, 75 आवर्स साल में पूरे जो है क्लासेस, यानी 75 आवर्स की क्लासेस होंगी आपकी। चलो भाई पहुंचते हैं सिलेबस में। और जो तुम्हारी समस्या है कि तुम्हारे इस बार बेसिकली 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इसमें से क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो इसमें लगभग क्या 100% मैंने पढ़ा रखा है और YouTube और एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है। रिलेटेड टेस्ट सीरीज इससे बनी हुई है ना। 13-14 टेस्ट सीरीज हैं। जिसने कर लिया समझो बेड़ा पार हो गया। तो ध्यान से इनको पढ़ना। ओके, जिनको एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, एवी केमिस्ट्री क्लासेस है ना, ये मिलेगा कहाँ बच्चे पूछते हैं। तो बेटा ये मोबाइल के प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें एवी केमिस्ट्री क्लासेस टाइप करोगे तो एवी का लोगो नीचे देखोगे तो मेरी फोटो आ जाएगी। ओके, यहां तक बात हो गई। तो अब बात होती है पढ़ने की कि क्या पढ़ा जाए। तो देखो थोड़ा बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी, मैंने एक वीडियो बनाया है टर्मिनोलॉजी पे, उस वीडियो को देख लेना। खूब लोगों ने पसंद किया है उसको। इस तरीके से मैंने पढ़ाया, इस तरीके से बताया है कि चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेना बस। दूसरी बात, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, एग्जाम कोई भी तुम्हारा हो यह क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी की। इसमें तुम्हारा देखो एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना। ऑसियस सिस्टम की बात करें, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया है ऑसियस सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिकली देखो इनमें टाइप्स ऑफ ज्वाइंट और डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन है ना स्पेसिफाई नहीं करते, एक्सियल या अपेंडिकुलर बनाओ, तो इसलिए हम उस पर जाएंगे नहीं। लेकिन तुमको वीडियो देख लेना है ताकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे। हीमोपोएटिक सिस्टम की बात करें, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी हैं। ठीक, इसमें WBC के बारे में, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई ये बात पूछे कि पूरे हिमेटोपोएटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, चाहे कंपोजिशन की बात हो, है ना। अगर बार माना जाए कि 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो 10 बार में 5 बार अकेले ब्लड क्लॉटिंग पूछा गया है, 3 बार तुम्हारा कंपोजिशन एंड फंक्शन पूछा गया है, एक बार बाकी चीजें पूछी गई हैं। ठीक, तो इस तरह से ये रेशियो है इन क्वेश्चंस के पूछे जाने का। मतलब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये, उसके बाद कंपोजिशन, उसके बाद हीमोपोएटिक सिस्टम, कभी कभी RH फैक्टर के बारे में पूछ लेते हैं, इसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कभी कभी, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं अगर समय है तो सब पढ़ो, नहीं ज्यादा समय है तो सेलेक्टिव कर लो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन के बारे में पूछ लेते हैं, स्प्लीन पे आता है। ठीक, और एकाध बार लिम्फेटिक सिस्टम में कंपोजिशन एंड फंक्शन पूछा गया, ज्यादा कुछ नहीं, लिम्फ फॉर्मेशन वगैरह पूछा नहीं जाता। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट का डायग्राम पूछ लेते हैं, वेल लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हार्ट। ठीक, उसके बाद अंदर आ जाओ, अंदर आने के बाद कार्डियक साइकिल के बारे में आपके पूछते हैं, हार्ट साउंड के बारे में, बेसिक्स ऑफ द ECG इनके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, बाकी कुछ खास नहीं। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पूछते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें
रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, ओके ये पूछते हैं। और जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मैंने पढ़ा रखे हैं, उनको देख लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपसे फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्केलेटल मसल की बात करें अगर हम, तो डिसऑर्डर्स तो देखो सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछ लेते हैं। सब चीजें मैंने पढ़ा रखी, बहुत अच्छे से डिफाइन करके पढ़ा रखी है। देखो ये मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। तो समय है तो सब पढ़ो, नहीं समय है तो जो मैं बताता जाता हूं सिर्फ उतना पढ़ते चलो। देखो अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे 100% में मैं सिर्फ और सिर्फ 30% बता दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं तुम्हारा जितना भी है उसको मैं 50% कर सकता हूं। उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम आता है तो मॉडल पेपर दे देता हूं। मॉडल पेपर में स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं, खाली उनको पढ़ के चले जाना, बड़े आराम से पास हो जाओगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये रेफर करो, ठीक। उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा मॉडल पेपर बना दूंगा, और तुम्हें मालूम है कि मॉडल पेपर किस तरीके से मेरा एग्जाम में फंसता है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मॉडल पेपर ज्यादातर मैंने एप्लीकेशन पे डालना शुरू किया। उसके पीछे का सबसे जो बड़ा रीजन है, वो बड़ा रीजन ये है कि लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे मॉडल पेपर को कॉपी करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी संख्या, देखो कॉपी करने का काम बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत लोग तो हमारे ही उस पे जो खाना पानी उनका चल रहा है ना, यही चैनल कॉपी कर करके उन्होंने चैनल लोग चालू कर लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। अब सोच के देखो जो खुद ही पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे होंगे। वो एक नहीं न जाने कितने चैनल ऐसे हैं, और तुम लोग उनको सर 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 कहते हो, अरे जिनकी क्वालिफिकेशन तुम्हारे बराबर है। खैर, नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है ना, सेरेब्रम और सेरेबेलम कई बार पूछ लेते हैं, है ना। और तो कुछ खास नहीं, हाँ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछते हैं, ठीक। बाकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब इसलिए मैं रेटिंग कर दे रहा हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सेंस ऑर्गन में देखो कई बार कहे सर स्किन, टंग, नोज पढ़ा दीजिए, जो पूछा नहीं जाता वो पढ़ा के क्या करूं बताओ। वैसे भी टंग और नोज के बारे में, इसके बारे में तुम लोगों ने को मैंने मतलब भर का जितना जरूरी है वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखा है। अब तक के एग्जाम में स्किन कभी पूछा नहीं गया। मैक्सिमम जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो ईयर और आई से आता है, इसलिए मैं बोलता हूं सिर्फ यही पढ़ के जाओ, ठीक। बाकी कोई समस्या नहीं। यूटीआई की बात, बहुत बच्चे कहे अरे सर ये तो पूरा नहीं हुआ है, अरे वो आता ही नहीं है यार, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। दूसरा, मैं पढ़ा भी देता, अगर एग्जिट एग्जाम का ये पार्ट होता तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तुम्हारे एग्जिट एग्जाम का पार्ट ही नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं उसमें। तो हमें तो ये सिर्फ वैसे ही पढ़ाना कि तुम पास हो जाओ आराम से, और मतलब भर का तुम्हारे पास नॉलेज आ जाए, इससे ज्यादा की नीड नहीं है, है ना। एग्जिट एग्जाम का भी सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे डाल रखा, जिसको देखना हो प्रीव्यू फ्री है, प्रीव्यू आप देख सकते हो, ओके। यूरिनरी सिस्टम की बात करें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम मींस पूरी तरीके से यूरिनरी सिस्टम को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डायग्राम अच्छा नहीं आता, कोई बात नहीं, डायग्राम अच्छा मत बनाओ, लेबलिंग तो कर दो बराबर, ताकि पता तो चल जाए हाँ भाई ये यूरेटर है, ये किडनी है, ये नेफ्रॉन्स हैं, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ आता है जिसको हम ट्रिपल स्टार रेटिंग देते हैं, फिजियोलॉजी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आता है लेकिन कम आता है, उससे कहीं ज्यादा मिक्सचरेशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे ज्यादा आज तक जो पूछा गया वो पिट्यूटरी ग्लैंड पूछी गई है, सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक आध बार जो है पैंक्रियास पूछ लिया गया, बाकी कुछ खास नहीं। बस यह कि पता होना चाहिए आपको क्या होता है। एंडोक्राइन आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, पार्चुरेशन पे शॉर्ट नोट पूछते हैं।
पार्चुरेशन पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। ठीक, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज, ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी, मींस ये चीजें आप नहीं छोड़ सकते, इनको आपको एक बार ओवरव्यू लेना ही पड़ेगा पढ़ने के समय। ठीक, पढ़ लो, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, टेस्ट सीरीज की कोई कमी नहीं है, मॉडल पेपर समय से पहले आपको दे दिया जाएगा। बस ये है कि जब मॉडल पेपर मिले, वैसे भी मैं 1 या 2 दिन पहले ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम के पहले देने वाला हूं, राइट। तो उस समय कम से कम ये स्थिति आपकी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जो भी हमने मॉडल पेपर में दिया है और जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, इन्हीं में से मॉडल पेपर होगा। तो आपको ढूंढना ना पड़े कि अरे भाई कौन से वीडियो, इनके नोट्स तैयार कर लो या एक जगह टिक मार्क कर लो कि ये किस टॉपिक में है, किस वीडियो नंबर पे है, ताकि जब मॉडल पेपर मिले तो रात में आपको मेहनत ना करनी पड़े, तुरंत उस टॉपिक को जाके पढ़ लो, राइट। तो ये स्ट्रेटजी बना के रखो, कोई एक को सब्जेक्ट में बैक लगा नहीं सकता, इतनी किसी में ताकत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के तहत पढ़ो। कहते हैं अगर सही रणनीति है आपकी तो कितनी भी भयंकर जंग हो वो भी आप जीत जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। शिवाजी महाराज के पास देखो बहुत बड़ी फौज नहीं हुआ करती थी, लेकिन सुना होगा तुम लोगों ने, पढ़ा होगा इतिहास में, देखा होगा मूवीज वगैरह में, कितने बड़े बड़े जो टेररिस्ट आए उन सब को उन्होंने छोटी सी सेना से, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या थी, खुद में साहस और लड़ने की सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी अगर फॉलो करोगे सही तरीके से, तो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क की पूजा की जाती तो गधे सबसे पहले पूजे जाते। देखते होगे कि गधे बहुत मेहनत करते हैं, तो गधे मत बनो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक, दूसरों से कम पढ़ के दूसरों से ज्यादा नॉलेज गेन करो। यही स्ट्रेटजी बना के रखो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपके अपने जीवन में भी काम आएगी, तभी आगे ग्रोथ करना, खाली पढ़ के खत्म थोड़ी कर देना है, ग्रो करना है ना आगे। ठीक, तो पढ़ते रहो, कोई समस्या होगी तो मैं हूं। चलो भाई, बाय।